हरिओम विद्यार्थियों, मैं आपका महाकाल गुरुजी उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने काम में मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने काम कर रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी को नया आयाम दे रहे होंगे। इन्हीं सब उम्मीद के साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे चैनल में मेरे द्वारा की गई बातचीत भी पसंद आ रही होगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों, यारों और परिवार के सदस्यों को बोलेंगे कि भाई महाकाल गुरुजी का चैनल है, लाइक कर लियो, कुछ ज्ञान की बातें तो गुरुजी बता ही देते हैं। ठीक है ना। तो आज के ज्ञान की बात हम देखते हैं संविधान की परिभाषा। भाई क्या है संविधान? भारत के संविधान की परिभाषा। भारत के संविधान की बातचीत करें तो भाई साहब, भारत का संविधान जो है बहुत ही प्रॉपर तरीके से तैयार हुआ। भारत का संविधान तैयार करने के लिए बनाई गई एक संविधान सभा। उस संविधान सभा को बनाया गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद संविधान सभा बनी और संविधान सभा में बहुत सारी समितियां बनी। अब समितियों को बाद में समझेंगे अच्छे से। और उसी समितियों के तहत एक था ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके जो है तो अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर जी और बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान तैयार किया। और संविधान कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ। और उसके बाद भैया यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी, पंत जी के सामने जो है तो संविधान किसको सुपुर्द किया गया? हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सुपुर्द किया गया कि लीजिए भैया, आपका संविधान बनके तैयार हो गया, क्योंकि इसी संविधान से ये देश चलेगा। तो क्या है संविधान? देखो भाई साहब, मैं हमेशा कहता हूं कि संविधान की परिभाषा ढूंढना है तो उसके नाम में ही ढूंढ लो, क्योंकि संविधान देखो तो यहां पे लिखा है संविधान, यानी कि थोड़ा सा संधि विच्छेद करोगे। हिंदी वालों को पता होगा संधि विच्छेद क्या होता है, तो बोलते हैं संघ का विधान। तो क्या बोलता है कि संघ मतलब कि आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि कोई ऐसा विधान जो वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी, 8 केंद्र शासित प्रदेश को बांधने का काम करने वाला, एकत्रित करने का काम करने वाला जो विधान होता है वो संविधान कहलाता है। इंग्लिश में देखोगे तो वहां पे लिखता है कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा इनलार्ज करोगे तो लिखा है टू कॉन्स्टिट्यूट द नेशन। हाँ ठीक है, नेशन शब्द को संविधान में कहीं शामिल नहीं किया गया है, लेकिन समझने के लिए कि कोई भी ऐसा विधान, लेजिस्लेशन बाय विच टू कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, कोई भी ऐसा विधान जिसके द्वारा किसी भी राष्ट्र को बांधा जाता है, एकत्रित किया जाता है, एक किया जाता है, वो आपका संविधान कहलाता है। संविधान क्या है? संविधान एक गाइडलाइन है। संविधान जो है तो एक मार्गदर्शिका है। इस देश में कैसे विधि बनेगी, विधि बनाने दौरान किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, देश में रहने वाले व्यक्तियों, नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होंगे, केंद्रीय राज्य सरकार होती हैं, उनके द्वारा अपनी पॉलिसी को बनाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत होंगे, इनको यहाँ पे संविधान में बताया गया है। इसके साथ केंद्र सरकार गठन कैसे होगा, राज्य सरकार गठन कैसे होगा, मंत्री परिषद गठन कैसे होगा, इन सब के बारे में संविधान में बताया गया है। साथ साथ आपका चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, इसके साथ साथ पीएससी और बहुत सारी संस्थाएं आपकी संविधान के द्वारा स्थापित की गई हैं। ये सभी संस्थाएं जो है तो संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। संविधान की संरचना के बारे में बातचीत करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करते हैं यदि, तो भारत का संविधान मूल रूप से जब बना था तो 395 आर्टिकल थे, 22 पार्टों में डिवाइड था और पीछे अनुसूची केवल 8 थी। लेकिन वर्तमान में आर्टिकल तो देखो, पढ़ोगे तो अंतिम आर्टिकल 395 ही है, लेकिन बीच में ABCD करके बहुत कुछ जुड़ गया है, बहुत कुछ हट गया है। तो ऐसे देखोगे तो आपको 450 के आसपास आर्टिकल संविधान में मिल जाएंगे, लेकिन अंतिम आंकड़ा क्या है? 395। भारत के संविधान में 395 जो है तो अनुच्छेद हैं, 22 भाग में जो बटा है। अनुसूचियों की संख्या यहाँ पे बढ़ गई है। अनुसूची जो है तो वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और समझिएगा, चूंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद शब्द यूज किया जाता है, कोई भी दस्तावेज जो मार्गदर्शिका, गाइडलाइन के तौर पर काम करता है, वहां पर अनुच्छेद शब्द ही यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी कन्वेंशन
होते हैं, अभिसमय होते हैं, उन अभिसमय के बाद जो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं वहां पर भी आर्टिकल शब्द यूज किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि भारतीय संविधान के संबंध में ये छोटा सा लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही लेक्चर मैं आपके लिए लाता रहूंगा समय समय पर। मिलते हैं आपके महाकाल गुरुजी किसी नए वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।